कुर्बानी के जानवरों में से किसी भी जानवर का अगर सींग टूट जाए, बकरा हो, बकरी हो या बड़े जानवरों में से कोई भी जानवर हो, अगर सींग टूट जाता है तो क्या उसकी कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे आजीज दोस्तों, कुर्बानी करने से पहले कुर्बानी के कम से कम मोटे मोटे मसाइल का जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुर्बानी करने में किसी तरह की कोई कमी ना आ सके। मतलब हम पैसा भी खर्च करें और हमारी कुर्बानी भी अदा ना हो तो हमारे लिए कितने बड़े नुकसान की बात है, सिर्फ मसला न जानने की वजह से। अगर मसला मालूम हो तो फिर आदमी होने वाले नुकसान से महफूज रहता है और वो सही गलत को जहन में रखते हुए अपने काम को अंजाम देता है। तो उन्हीं ज़रूरी मसाइल में से एक मसला ये भी है कि अगर कुर्बानी के जानवर का सींग टूट जाए तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर जानवर का सींग ऊपर से टूटा है या आधा टूटा है या उसका ऊपर से खौल उतरा है या इसी तरीके से सर के ऊपर से सारा सींग टूट चुका है, लेकिन दिमाग के अंदर जो उसकी जड़ है वो जड़ मौजूद है, यानी कि उसके दिमाग से वो सींग नहीं निकला और उसके दिमाग की जो हड्डी है उसमें सुराख नहीं हुआ, यानी उसका दिमाग उस सींग के टूटने से मुतासिर नहीं हुआ, यानी ज़ख्मी नहीं हुआ, सींग सिर्फ ऊपर से टूटा है, तो इसकी कुर्बानी जायज़ है, दुरुस्त है। चाहे थोड़ा टूटा हो, जड़ से टूटा हो, बीच में से टूटा हो, बस दिमाग में उसका ज़ख़म नहीं होना चाहिए, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन अगर सींग बिल्कुल जड़ से निकलता है, उसके दिमाग से निकलता है और उसके सर में, उसकी हड्डी में गड्ढा बन जाता है, सुराख बन जाता है और उसका दिमाग उस ज़ख़म से मुतासिर होता है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है और दुरुस्त नहीं है, जब तक कि वो ज़ख़म मौजूद है, यानी ठीक नहीं होता। अगर मानने की बात है कि सींग टूटा था कई महीने पहले और बिल्कुल जड़ से निकला था, दिमाग से निकला था और सर में, उसके दिमाग में ज़ख़म भी हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख़म भर गया, वो जो सींग टूटा था उससे जो ज़ख़म हुआ था वो भर गया और वो सही हो गया, यानी कुर्बानी के जो दिन आए उन दिनों तक उसका सर बिल्कुल सही सालिम हो गया, तो इसकी कुर्बानी जायज़ है, दुरुस्त है। यानी कि कुर्बानी के जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों के अंदर अगर ज़ख़म बाकी रहेगा तो कुर्बानी जायज़ नहीं है, लेकिन अगर ज़ख़म पहले ही वो ठीक हो जाता है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है, दुरुस्त है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, सींग ऊपर से टूटता है, आधा टूटता है या बिल्कुल नीचे से टूटता है, लेकिन दिमाग से नहीं निकलता, उसका दिमाग मुतासिर नहीं होता और उसके दिमाग में ज़ख़म नहीं बनता, तो कुर्बानी जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन अगर सींग दिमाग से ही निकलता है और उसके सर में ज़ख़म हो जाता है, तो अगर ये ज़ख़म मौजूद है और कुर्बानी के दिन आ गए हैं तो कुर्बानी के दिनों में इस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर ये चोट पुरानी थी और वो ठीक हो चुकी है, इसका दिमाग सही सालिम हो चुका है, जो ज़ख़म था सर के अंदर वो भर चुका है, तो इसकी कुर्बानी जायज़ है, दुरुस्त है। इसी तरह वो जानवर जिनके पैदाइशी सींग नहीं होते, तो उन जानवरों की कुर्बानी भी जायज़ है, दुरुस्त है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।